हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। फिर हम लोग मिल गए बच्चे। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? क्लास 10th का फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इंपॉर्टेंट सीबीएसई का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के मान लेते पैटर्न के बेसिस पे किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लिख के रखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर है, दो कंडक्टिंग वायर है ऑफ द सेम मटेरियल है एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर है। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बोल रहा है कि कंडक्टिंग वायर है बच्चे, ठीक है, सेम मटेरियल का है। मतलब सेम मटेरियल, अगर कॉपर वायर है तो वो भी कॉपर वायर का, मतलब उसका रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए या रेसिस्टिविटी बोलिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी उसका सेम है। आए बात समझ में? क्योंकि वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज तो उसका रेसिस्टिविटी चेंज। आ रहा है बात समझ में? तो सेम मटेरियल है, मतलब उसका रेसिस्टिविटी फिक्स हो गया, ये तो पता चल गया। दूसरा क्या बोल रहा है बच्चे? सेम मटेरियल हो गया, इक्वल लेंथ। लेंथ भी उसका इक्वल है, मतलब अगर 10 मीटर का है तो वो भी 10 मीटर का है। डायमीटर भी उसका इक्वल है, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मोटाई जो है ये सेम है। सेम है, इसका मतलब मिला जुला के ये बात हो गया बच्चे, क्या बात हो गया कि रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। तो क्या कर रहा है? इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट, तो फर्स्ट उसको कनेक्टेड किया जा रहा है किस में? सीरीज में, एंड देन कनेक्टेड किया जा रहा है किस में? पैरेलल में। तो और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? सेम है। तो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, क्या होगा उसका रेशियो? तो देखिए यहां पे हम लोग पहला नंबर क्या करते हैं कि लेट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मान लेते हैं लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या है बच्चे? एक्स है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, तो आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया। और अब बाय यूजिंग ओम्स लॉ अगर बात करेंगे, ओम्स लॉ को यूज करने जा रहे हैं। ओम्स लॉ को यूज करेंगे तो बच्चे I1 इज इक्वल टू क्या होगा? V बटे R। V बटे R ऐसे यही ना होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I1 इज इक्वल टू V बटे R। तो ये हो गया V बटे 2x। V बटे कितना हो जाएगा बच्चे मेरे? 2x। है बात समझ में? क्योंकि I1 हो गया V। देखिए तो RS दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो x प्लस एक्स, क्योंकि दो वायर है, देखिए टू कंडक्टिंग वायर है, तो एक कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस x है, तो दूसरा कंडक्टिंग वायर का भी रेजिस्टेंस x है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? RS इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो I1 इज इक्वल टू V बटे RS, तो V बटे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये तो पता चल गया। तो हम लोग बाय जूल हीट लॉ लगाते हैं। हीट प्रोड्यूस कितना करेगा? तो यहां बाय यूजिंग क्या करेंगे? बाय यूजिंग हीटिंग इफेक्ट्स। किसको करने जा रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट को। हीटिंग इफेक्ट में H मान लेते हैं इसको, H1। तो क्या होगा? I1 का स्क्वायर RS होता है ना, आई स्क्वायर आर इंटू क्या होता है? टी। तो I1 का वैल्यू कितना है? b बटे 2x का होल स्क्वायर, और Rx कितना है? 2x इंटू टी हो गया। तो ये कट जाएगा, देखिए तो स्क्वायर में एक 2x कट जाएगा, तो b बटे 2x इंटू क्या हो जाएगा? टी। H1 बराबर, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। आए बात समझ में बच्चे? तो v बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ना स्क्वायर है, तो ये v स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? ये v स्क्वायर बटे 2x इंटू टी हो जाएगा। क्लियर, विजिबल है? ठीक है।
तो ये हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू V बटे आर एस, तो V बटे 2x हो जाएगा। तो H1 हम लोग निकाल लिए। कब निकाले बच्चे? जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में था तब निकाले। अब हम लोग देखते हैं इसी को किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें बच्चे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो H1 का वैल्यू लिख के रखिए। H1 हम लोगों को यूज करना है। H1 बराबर V स्क्वायर बटे 2x इंटू टी है। अब देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग बात करते हैं। इसमें बच्चे देखेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का। देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी इसको वहीं चलाते हैं। ये परमानेंट इंक का काम कर रहा है बच्चे, देख रहे हैं ना, जल्दी इरेज नहीं हो रहा है। देखिए अब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चे? 1/rp इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x, क्योंकि दो कंडक्टिंग वायर है और उसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो पैरेलल में तो इसी तरह जोड़ते हैं हम लोग। 1/rp इज इक्वल टू x 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/x। तो देयरफॉर rp इज इक्वल टू x बटे 2 आ गया। ये हो गया rp इज इक्वल टू। अब हम लोग बाय यूजिंग ओम्स लॉ लगाने जा रहे हैं। ओम्स लॉ, तो क्या होगा ओम्स लॉ बच्चे? जब हम लोग आरपी निकाल लिए थे तो देखिए, तो V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू आई आर ना, तो यहाँ V1, तो यहाँ पे I2 मान लेते हैं। I2 इज इक्वल टू V बटे क्या हो जाएगा? RP, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है। तो I2 इज इक्वल टू V बटे RP कितना आया है? x बटे 2 आया है। तो ये हो जाएगा 2V बटे x। तो जूल हीट लॉ लगाएंगे तो H2 इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा बच्चे? हीट प्रोड्यूस कितना होगा? इसको मिटाते हैं, उसी का रेशियो हम लोग से ना पूछ रहा है। तो देखिए हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 का स्क्वायर, I2 कितना है? 2V बटे x का होल स्क्वायर हो जाएगा। RP कितना है? x बटे 2 है इंटू टी। तो ये हो जाएगा कितना बच्चे? 4V स्क्वायर बटे x स्क्वायर, x बटे 2 इंटू टी। तो 2 से 2 बार में कैंसिल, x से x बार में कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर टी बटे v स्क्वायर टी। देख रहे हैं ना, v स्क्वायर 2v स्क्वायर, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2v स्क्वायर टी बटे 2x। x x ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड हो गया।
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था? बोला था कि सीरीज का और पैरेलल का कॉम्बिनेशन लेना है हीट प्रोड्यूस का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H1 बटे H2, H1 कितना है बच्चे? सीरीज कॉम्बिनेशन का v स्क्वायर 2x इंटू टी बटे 2v स्क्वायर इंटू टी बटे x, v स्क्वायर टी बटे 2x, ये x चल जाएगा ऊपर और 2v स्क्वायर बटे टी। तो देख लीजिए बच्चे यहाँ पे ये x कैंसिल, ये v स्क्वायर टी और ये v स्क्वायर टी कैंसिल, तो कितना आ गया? h1 बटे h2। तो देख लीजिए h1 बटे h2 इज इक्वल टू, बच्चे देखे तो 1/4 आ गया, तो मतलब h1 इज टू h2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1:4 हो गया। यही तो पूछ रहा था कि क्या होगा रेशियो। आ गया होगा आप लोग को समझ में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर गिवन, अब पहले लिखे बच्चे क्या क्या दिया हुआ है गिवन। क्या बोल रहा है कि व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, आई इज इक्वल टू कितना करंट, कितना एम्पियर का है? 4 एम्पियर का, पास थ्रू ए सर्टेन रजिस्टर फॉर ए 10 मिनट। कितना के लिए टाइम दिया हुआ है बच्चे? 10 मिनट दिया हुआ है। 10 मिनट को तो 10 इंटू इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6, तो ये 600 सेकेंड आ गया। ठीक है, टाइम पता चल गया, टाइम पता चल गया बच्चों, टाइम। अब क्या बोल रहा है? एनर्जी कितना दिया हुआ है? देखिए एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चे? 2.88 इंटू 10⁴ जूल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों से पहला क्या पूछ रहा है? फर्स्ट में हम लोगों से बच्चे पावर पूछ रहा है। पावर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? एनर्जी कंज्यूम्ड, यही ना पढ़े थे? एनर्जी कंज्यूम्ड अब बटे क्या? टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड बटे टाइम पढ़े थे, तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना ले रहा है बच्चे? दिया हुआ है 2.88 इंटू 10⁴ जूल अब बटे 600 सेकेंड। तो देखिए तो ये 2 जीरो हटाएंगे, पहले तो 2 से इसको कटा देते हैं। 2 से याद कीजिए तो 6 से काटिए तो 6 4 जा कितना होगा? 24 होगा, फिर 4 बचेगा, 6 6 6 8 जा 6 8 जा कितना हो जाएगा बच्चे? 48 हो जाएगा, 48। और ये पॉइंट आगे आ जाएगा और ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 0.48 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड, मतलब 0.48 इंटू 10⁻6 वाट, ये हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड होता है, इसी को तो बोलते हैं 1 वाट। वाट बोलते हैं, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। तो देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था, हम लोग से पावर ऑफ द रेजिस्टेंस पूछ रहा था, तो P इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बटे टाइम कर दिए। अब द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस पूछ रहा है, वोल्टेज क्या होगा ये पूछ रहा है हम लोग से। तो देखिए तो वोल्टेज इज इक्वल टू, याद है बच्चे, V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? देखिए सेकेंड हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं।
मन लगा के पढ़िए बच्चों। देखिए बी में क्या बोल रहा है बच्चे, वोल्टेज अक्रॉस, तो याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता था, वर्क डन, V इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम, अब बटे क्या लिखते थे, चार्ज, क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज। अनितन ये वोल्टेज अक्रॉस बोल रहा है तो आप ये भी तो लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, P हम लोग निकाल चुके हैं, डायरेक्टली लिख लीजिए, सॉरी हम काट दिए इसको। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा है बच्चे निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, तो याद है हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, P इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वी आई या आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर बटे आर, ये पढ़े हैं हम लोग। या एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, तो हम लोग वी आई, तो देखिए तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बटे आई। या अभी हम लोग क्या निकाले, देखिए तो क्या क्या गिवन है बच्चे, 4 एम्पियर दिया हुआ है, तो हो तो गया, तो देखिए तो पावर अभी हम लोग निकाले, पावर कितना आया था, याद कीजिए याद, आप लोग नहीं करेंगे याद, तो देखिए तो P इज इक्वल टू याद है H, P इज इक्वल टू E बटे T निकाले थे हम लोग, E बटे T, तो 2.88 इंटू 10 टू द पावर 4 बटे T कितना निकाला था, कितना निकाले थे, टाइम कितना दिया हुआ था देख लीजिए 10 मिनट, तो 600 सेकेंड आया था, तो 600 से, तो ये डेसिमल को मान लेते हैं, इसको काटे थे हम लोग, ये 100 बार में 6 है, तो ये 6 4 जा 24 और 6 8 जा, तो ये 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट आया था, तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो 0.48 इंटू 10 टू द पावर 6, अब बटे आई कितना है बच्चे 4 है, तो इसको करेंगे तो 0.12 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट, तो इसको लिखना चाहेंगे तो 12 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर। आ गया बात समझ में। देखिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कामयाब लोग क्या बोले कि नॉलेज इंप्रूव कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने अंदर नॉलेज लाइए, कि क्यों, क्योंकि लोग कहाँ भागता है बच्चे, कामयाबी के पीछे भागता है, इसीलिए कहावत है, कहा गया है कि अगर लड़का खूबसूरत, मतलब लड़का जो हो कामयाब हो और लड़की खूबसूरत हो, तो प्रेम कितना मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में, लोग पैसा देखता है, देखते हैं, लड़का लेंगड़ा हो, लुल्ला हो, काना हो, काला हो, कुरूप हो, कोई भी दिक्कत नहीं, जॉब होना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कैलकुलेट द हीट produced when 9600, 3 जीरो है बच्चे, कूलम है, चार्ज ऐसा यूनिट, चार्ज क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, ऑफ चार्ज, कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर,
in 1 hour. Through a potential difference ऑफ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है बच्चे? 50 वोल्ट्स दिया हुआ है। तो देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं बच्चे। क्वेश्चन सब कुछ कहता है चिल्ला चिल्ला के, बोल रहा है कैलकुलेट करो हीट प्रोड्यूस, हीट निकालो व्हेन, क्या बोल रहा है 96000 मतलब 96,000 96,000 कूलम जो है अब चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है इन 1 आवर में। बोल रहा है 1 घंटा में इतना चार्ज को ट्रांसफर कर दिया गया। तो ट्रांसफर चार्ज कितना हो गया? चार्ज ट्रांसफर Q इज इक्वल टू 96,000 कूलम, कितना टाइम में? T इज इक्वल टू 1 आवर में। 1 आवर मतलब इसको सेकेंड में बदलेंगे क्या? बदल लेते हैं सेकेंड में। 1 आवर को बदलेंगे तो कितना होगा? 3600 सेकेंड होगा। बतिया आता है ना समझ में? तो फ्लो ऑफ करंट कितना हो जाएगा? अगर चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो क्या है बच्चे? करंट है, फ्लो ऑफ करंट है, मतलब आई है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही ना? तो Q बटे क्या हो गया? T। तो Q 96,000 बटे 3600 कूलम बटे सेकेंड, ये 2 जीरो कैंसिल। इसको कितना बार में काटे? देखिए तो 3 से काटते हैं ना, 3 12, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 जीरो, फिर करते हैं 4 से 4 3 जा 4 से 8 जीरो, मतलब ये आ गया 80 बटे 3 एम्पियर आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कूलम बटे सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट। अब देखिए ये हो गया बच्चे, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग, देखिए तो V हम लोगों को पता हो गया बच्चे, V पता है और I पता है। हम लोगों से क्या पूछ रहा है? हीट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? V पता है तो R निकाल लेते हैं ना हम लोग, R निकाल ले। क्यों? क्योंकि R से हम लोगों को कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूसिंग, तो I स्क्वायर हम लोग RT लगाएंगे, या आप लोग ये देखिए तो V है I है, निकाल लेते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाएंगे बच्चे तो याद है V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V बटे V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल R इज इक्वल टू क्या होगा? V बटे V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बटे I। तो देखिए R इज इक्वल टू V बटे I, V कितना दिया हुआ है? 50, और ये 80/3, तो ऊपर चल जाएगा 50 into 3 बटे 80, ये कैंसिल, तो 15/8, 15/8 ओम आ गया, ये पता चल गया। 15/8 हम लोगों को पता चल गया, तो बाय हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? हीट प्रोड्यूस, तो H इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला? I स्क्वायर RT। तो I कितना है बच्चे?
80/3 इंटू 80/3 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिए। आर कितना दिया हुआ है 15/8 और टी कितना है 1 आवर मतलब 3600। 3 से 5 बार में 3 से 3 1 जा 3 2 जा 1200 और ये 8 से 10 800 आइए 12 पंचे 60 2 0 अच्छा के 48 और इतना जूल हो गया। इसी को आप लोग 4.8 इंटू 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। किलो में भी बदल सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। कुछ था चार्ज ट्रांसफर दिया हुआ था टाइम दिया हुआ था तो फ्लो ऑफ करंट I इज इक्वल टू Q/T आई निकाल लिए। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ था ओम्स लॉ लगा के R निकाल लिए और ये फॉर्मूला लगा दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जूल हीट लॉ पे इस पे जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को प्रॉब्लम कर सकता है बच्चे लगभग हम कोशिश कर रहे हैं उसको कराने का तब जाके दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद लेक्चर को ऑफ कर देंगे तब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट लेके बच्चे। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है करेक्ट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड ऑफ 2 किलोवाट। मतलब एक कोई भी सामान हम लोग कोई भी एप्लियंसेस अगर दुकान से लेते हैं ना तो वो रेटेड होता है बच्चे उसमें पावर रेटेड होता है। तो हीटर कितना का रेटेड है 2 किलोवाट का है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट कितना है और पर यूनिट कॉस्ट कितना लग रहा है 1 किलोवाट आवर का कितना याद है बच्चे हम बताए थे आप लोग को क्या बताए थे आप लोग भूल जाते हैं 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट या 1 BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसी को तो कॉमर्शियल यूनिट बोलते थे कितना होता था इसी को तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना 6 जूल कंज्यूम होता है। ये एक यूनिट में बच्चे एनर्जी का बताया था ना इतना कंज्यूम होता है। तो देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है गिवन में हम लोगों को दिया हुआ है पावर दिया हुआ है बच्चे 2 किलोवाट दिया हुआ है पावर दिया हुआ है पावर ठीक है। टाइम कितना टाइम के लिए यूज किया जा रहा है 3 आवर के लिए 3 आवर के लिए। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना होगा एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बच्चे पावर इनटू टाइम यही ना हम लोग रटते हैं। तो पावर कितना है 2 किलोवाट है इंटू 3 आवर है तो ये 6 किलोवाट आवर आ गया मतलब इसी को 6 यूनिट बोलेंगे। मतलब एक यूनिट कितना खर्चा हो रहा है वो 6 यूनिट 3 घंटा में 6 यूनिट हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू तो कितना होगा एक यूनिट का कितना है 4 रुपीज है। तो देखिए तो 6 इंटू यहाँ 6 किलोवाट आवर लिखेंगे इंटू कितना है 4 यहाँ पे रुपीज लगा देंगे पर किलोवाट आवर है तो ये कैंसिल तो कितना हो जाएगा 24 रुपीज हो जाएगा। कौन आंसर सही है ऑप्शन बी क्या है बच्चे करेक्ट है। आया बात समझ में पावर दिया हुआ था टाइम दिया हुआ था तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम कर लिए तो पावर इनटू टाइम हो गया 6 यूनिट आ गया तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ये हो गया टोटल कॉस्ट कितना
एक यूनिट का कितना लग रहा है बच्चे? 4 रुपया। टोटल कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है? 6। तो 6 इंटू 4 टोटल 24 रुपीज। तो देखिए बच्चे अब क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर लेके, या हो सके वो 10th का मैथ हो, या हो सके अगर 10th का फिजिक्स हुआ तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू।